किस सिनेरियो में आपको पकड़वा सकते हैं, आपकी जेल करवा सकते हैं? आपने कोई चेक दिया है या नैच लगाया है या ईसीएस से आपकी पेमेंट हो रही है, अब आप पैसा नहीं दे रहे, इन्होंने चेक बाउंस का केस कर दिया, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। अब चेक बाउंस का जो केस होता है वो डायरेक्ट कोर्ट में होता है, वो कभी भी पुलिस के पास चेक बाउंस का केस नहीं होता। आप ये ना समझे कि थाने के अंदर चेक बाउंस का केस रजिस्टर्ड करवा दे, मुकदमा दर्ज करवा देंगे। वो मुकदमा डायरेक्ट कोर्ट के अंदर होता है और कोर्ट की अगर आप अवमानना करेंगे तो जेल का प्रावधान है। पुलिस का इसमें कोई काम ही नहीं है। हाँ, पुलिस का काम कब है? बैंक एनबीएफसी कंपनी आपको पकड़वा कब सकता है, जेल कब करवा सकता है आपकी? कम से कम 14 दिन के लिए आपको जेल में कैसे भिजवा सकता है भाई? इन्होंने आपके ऊपर केस कर दिया, कोर्ट से नोटिस आ गया, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में समन बोलते हैं। आप जा ही नहीं रहे, समन पे कभी भी पुलिस गिरफ्तार नहीं करती, ना ही कर सकती। सिर्फ और सिर्फ वारंट के ऊपर पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, और वो भी बेलेबल अगर वारंट है तो उसमें गिरफ्तार नहीं किया जाता। उसमें पुलिस छोटी बॉन्ड भरवा लेती है 5-10 हजार रुपए का और आपको छोड़ देती है, भाई कोर्ट में जाके अपनी बेल करवा लेना, जमानत करवा लेना। लेकिन अगर आपका नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गया, जैसे नाम से ही पता लग रहा है गैर जमानती, तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, आपको उसी कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहां से कम आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत हो सकती है। या आप फिर भी नहीं जा रहे हैं और पीओ घोषित हो गए हैं, भगोड़ा घोषित हो गए हैं, तो पुलिस के पास पूरे राइट्स, पूरे अधिकार हैं आपको गिरफ्तार करने के, क्योंकि कोर्ट जो है वो वारंट इशू कर देगी आपके, भाई इस आदमी को गिरफ्तार करो। अब अगर आप उसको हल्के में नहीं ले रहे हैं, आप उसको इग्नोर ही नहीं कर रहे हैं, तो आपका ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। आप इग्नोर कर रहे हैं, बार बार इग्नोर कर रहे हैं, कोर्ट से आप घोड़ा घोषित हो गए हैं, तो आपको 14 दिन के लिए तो न्यायिक हिरासत में मिनिमम जाना पड़ सकता है। लेकिन यह नहीं है कि 14 दिन के बाद आपको अपने आप ही छोड़ दिया जाएगा। 140 दिन भी हो जाएंगे तब भी आपको नहीं छोड़ा जाएगा। क्यों? अब फिर भी आपको जमानत करवानी पड़ेगी, बेल करवानी पड़ेगी, तब आपको बेल तो मिल जाएगी लेकिन जमानत करवानी पड़ेगी। तो समझदारी इसमें है, जैसे ही आपके ऊपर चेक बाउंस का केस हुआ है, तुरंत प्रभाव से आप अपनी बेल करवा लें, जमानत करवा लें। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। हम आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे। उसकी फीस कितनी होगी? आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से एडवोकेट ले सकते हैं, अपनी बेल करवा सकते हैं, जमानत करवा सकते हैं। नंबर मेरी टीम के पास होता है। इसके अलावा किसी भी सिनेरियो में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके ऊपर केस रजिस्टर नहीं कर सकता। दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स दिया है तो इसमें जेल का प्रावधान है। अगर आप ओडी Q7 टॉप मॉडल में घूम रहे हैं या आपके नाम 5 करोड़ रुपए आपके नाम ही पड़े, आपने देने की सही बैंक एनबीएफसी कंपनी के 5 लाख रुपए हैं, इस सिनेरियो में भी आपके ऊपर केस रजिस्टर्ड हो सकता है। थाने के अंदर एफआईआर आपकी रजिस्टर्ड हो सकती है, आपको जेल का प्रावधान है इसमें भी। और तीसरा, अगर आप चेक बाउंस कर आपके ऊपर इन्होंने केस कर दिया, अदर स्टेट में ज्यादातर करते हैं, दिल्ली में रहते हैं मुंबई में कर देंगे, मुंबई में रहते हैं गुजरात में कर देंगे, गुजरात में रहते हैं कलकत्ता कर देंगे, अलग स्टेट में करते हैं हमेशा, कलकत्ता रहते हैं तो जम्मू कश्मीर श्रीनगर के अंदर कर देंगे। जानबूझ के साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने के लिए, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर लेने के लिए। लेकिन आप डरे घबराए नहीं, अपनी बेल करवा लें, जमानत करवा लें। सिर्फ 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें, 138 और दूसरा सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग अगर आपके पास नोटिस आ रहा है तो उसको कभी भी इग्नोर ना करें। आपके पास 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का अगर नोटिस आ रहा है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसको हल्के में ले रहे हैं, तो आप अपनी मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जो भी आपने मॉर्गेज करके, गिरवी रख के, रैन रख के इनसे पैसा लिया, उसकी एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स पता है, अधिकार पता है, तो सरफेसी एक्ट क्या कोई भी देश में हमारा ऐसा एक्ट नहीं आ सकता जो आपके फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दे, जो आपके संवैधानिक अधिकार को खत्म कर दे। क्योंकि हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे देश भारतवर्ष में है।
लोगों की अज्ञानता के कारण लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों में जागरूकता नहीं है, इसी का फायदा उठा के लाखों आदमियों की प्रॉपर्टी को कबाड़ी के रेट में, स्क्रैप के रेट में बेचा जा चुका है। लेकिन अगर आप जागरूक, आप अवेयर हैं, आप सिर्फ एक नोटिस इशू करें कि भाई मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू फॉर एग्जांपल 3 करोड़ और ये 1 करोड़ में बेचने के लिए तैयार हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने लेने 1 करोड़ रुपए हैं, एक सिंपल नोटिस इशू करें, किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं है कि मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 करोड़ है, आप 1 करोड़ कह रहे हैं, तो 2 आदमियों के एफिडेविट सेम लोकेशन के लेके मेरे पास आओ तो मैं भी मान लूंगा कि मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है। नहीं तो मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 करोड़ रुपए है, आप इसको 3 करोड़ में सेल करके 1 करोड़ रुपया अपना ले लो, 2 करोड़ मुझे दे दो, ना 9 मन तेल होगा ना कभी राधा नाचेगी। इसके अलावा भी अगर आपकी 3 EMI डिफॉल्ट हो गई है तो आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ गया होगा, 2 होगी है तो 3 के बाद आ जाएगा, 1 EMI डिफॉल्ट हुई है और क्रिटिकल सिचुएशन आ चुकी है कि आपको लगता है फ्यूचर में आपकी EMI डिफॉल्ट होगी, तो प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। तुरंत प्रभाव से एडवाइस लें। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो अगर आपके पास कितना भी आपका लोन है, आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कि कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे से पर्सनल मीटिंग करने का, पर्सनल एडवाइस लेने का क्या प्रोसेस है, या अपनी बेल करवाने का, जमानत करवाने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है 9306347314, इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें। यह नंबर मेरी टीम के पास होता है, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।